इस समय बुंदेलखंड में 99% लोगों ने बबूल बेच डाला जी। 99%। बबूल कौन लगाता है? प्रकृति। आप सुने, प्रकृति ने पैदा किया बबूल को, उसने उसको भी बेच डाला। अब वो बेच के कहाँ गया बता सकते हो? भाई साहब को पता होगा। उसका बनता है जो है आप चारकोल। इस समय चारकोल क्या कहता है? बिल गेट्स की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो इसको खरीदती है। उसने क्या किया, करीब 100 कंट्री में ज़मीन खरीद ली है बहुत बड़ी, क्योंकि जैसे कंप्यूटर की दुनिया को जा रहा है, उसने उस पैसे को यूज किया एक क्लस्टर बनाने के ज़मीनों का, और उस बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप किया। जैसे किसी जगह रिसर्च इंस्टीट्यूटों को पैसा देगा कि मक्के के बीज तैयार करो हाइब्रिड, और मक्के की खेती कराई अफ्रीका में या कहीं पे, उस खेती को फिर कंपनी को बिकवा दिया। तो ये बहुत बड़ा विजन बिल गेट्स ने तैयार किया है। उसने भारत में बहुत से लोगों के उन्होंने नेटवर्क बनाया कि आप अपना जो है लकड़ी बबूल बेच दो, ये तो काम की नहीं है। और वो भट्टियों में जाकर उसका चारकोल बनता है, और चारकोल क्या करता है? कार्बन बढ़ाने का काम करता है खेतों में। बस दोनों दे। अब वो क्यों नहीं लगाता? जब आदमी इतना निष्ठुर है, जिसको प्रकृति ने पैदा किया। अब बबूल से क्या क्या फायदे देखो, बबूल बिना पैसे मेहनत के पैदा हो रहा है। जी जी। कुछ नहीं कर रहा ना आदि, उसको उसने क्या दिया? प्रकृति ध्यान दे देती है। पर बबूल के भी बाई प्रोडक्ट बहुत बनते हैं। उसकी गोंद देखिए, अभी आप देखेंगे जितने लोग उपयोग करते हैं दवा और लड्डू बनाने में, गोंद उसी की बबूल की। 1000-2000 उसकी छाल उपयोग में, उसकी फली का बड़ा उपयोग है, उसकी लकड़ी उपयोग थी। पर उसने क्या किया, इस पैसे के लालच में उस बबूल को बेच डाला। अब लगाना तो छोड़ दो, जो प्रकृति ने पैदा किया। अब इससे समझो क्यों नहीं लगाता? आपने प्रश्न किया, कुछ जड़ है उसका। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रकृति का कुछ तो प्रकोप है। जैसे भारत में 3 क्षेत्र है, कालाहांडी, विदर्भ और बुंदेलखंड। एक उड़ीसा, एक महाराष्ट्र, एक बुंदेलखंड। 3 बहुत प्राकृतिक आपदा से ग्रसित है, ठीक है। पर इसमें कुछ अच्छाई भी है। जैसे मान लीजिए पत्थर है, यहाँ स्टोन है, मान लीजिए जी। उसी से राजस्व पूरे उत्तर प्रदेश सबसे अधिक इसी से मिलता है, नदियों की बालू से और पत्थर से। जितने सांसद विधायक वो किससे बन रहे? सबसे ज्यादा बालू। अगर इनके कोई पैसे की इनकम नहीं है, तो बुंदेलखंड का जो मिनरल है जी, उसका भी नेताओं ने क्या किया कि उससे जो बिजनेस और नेतागिरी की, लीडरशिप प्यार की, वो इन लोगों की मनोवृत्ति को बदल दिया। जैसे पैसा खिला के, शराब पिवा के, इनकी गरीबी का नाजा फायदा उठाया नेचर का नुकसान करके, और पैसा क्या इनके करप्ट करने में इनके दिमाग को। तो ये जो परिश्रमिक हो सकते थे, प्रकृति से लड़ सकते थे, जैसे मिलके खेत में तालाब बनाते, पेड़ बागवानी लगा, ये उनकी चैलेंज था। प्रकृति जब कोई चैलेंज देती है, जैसे आप इजराइल को उदाहरण लीजिए जी। इजराइल के पास अपना देश ही नहीं था। नहीं था। कितनी आबादी वहाँ की? 80 लाख। 80 लाख। इतनी कितनी होगी यहाँ की? क्या जिले की मिला बांधा दो, मिला दोगे तो 3 मिला दो, हो जाएगी। हो जाएगी आराम से। 80 लाख लोग दुनिया में नाक में दम किए, वो सबको नहीं किया। उसके पास कुछ था ही नहीं खोने के लिए। उसको चैलेंज था कि अपने को जिंदा करने को, सर्वाइव करने, किसी कीमत पर खड़ा करना। तो उसने पैदा गर्भ में आने वाले बच्चे के लिए भी डिजाइन किया हुआ, अपनी शिक्षा व्यवस्था को, चिंतन को, सामाजिक व्यवस्था सबको किया, धर्म को भी उसने डिजाइन किया। यहाँ क्या हुआ कि सबका सब भगवान पे या तो छोड़ दिया या नेताओं पे छोड़ दिया गया, और गुलामी मानसिकता होगी। तो हम चैलेंज लेने की क्षमता को भूल गए। जैसे मैंने कहा चैलेंज नहीं, आप पेड़ कैसे लगाओ? तो इसके लिए चुनौती लेगा ना, तपेगा, तपस्या करेगा ना, तभी हो गए भाई। तब भागीरथ ने तपस्या की, तभी तो गंगा जी उतरी ना। क्या भाई साहब, बिना मेहनत होगा नहीं। तो जब तपस्या शब्द भूल लिया, और तपस्या की जगह वो भिक्षाटन करने, भिक्षा मांगने लगा, यानी सरकार दे रही और उसको वोट देने को बैठा है। नीति बनाने वालों को वोट बेचता हुआ हिसाब से नहीं बेचता। बताओ, एक सिंगल व्यक्ति उदाहरण दे दो, प्रधान गाँव का कितने लोग, प्रधान कितने लोग चुनते गाँव का? क्या लोग चुनते? 300 लोग, 400 लोग। 300 लोग क्या कभी प्रधान सही में चुनते हैं कि पैसे लालच वोट बैंक के चुनते हैं? तो जब 400 व्यक्ति गांव वाले अपने परिचित का गांव वाले को नहीं चुन पाते हैं, तो वो उनको मनोवृत्ति क्या, और प्रधान क्या करता है? वो सारी नीतियों का माध्यम बना है इम्प्लीमेंट करने का, जो आप हम कर रहे हैं एनजीओ के रूप में। प्रधान को वृक्षारोपण करना चाहिए। मनरेगा के अंदर तक पूछिए इनसे, मनरेगा में सीडीओ के पास जाए, डीडीओ वाले जो बैठते हैं, वो कहता है जितना पैसा ले लो। मेरे पास एक डीएम थे यहाँ, ठाकुर साहब, क्या नाम भूल गया, वो बड़े गुस्से में मुझे फ़ोन किया, बोले आप बताइए, आप कहते योजना को नहीं, तो आप जितना काम करा सकते मनरेगा से करा लो, मैं आपको पैसे सेंटर कराता हूँ। करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़। पर एक आदमी काम करने तैयार नहीं है। सब प्रधान साहब चोरी करता है, फ्री के पैसे लेता है। अब करप्ट कहाँ से हुआ? उसने श्रमिक को चोरी करना, ठीक है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जहाँ जहाँ मनुष्य बना दिया गया कि ये 50,000 बन जाएंगे, उसमें अंश देगा किसान को। पर हमने एक एलएनटी खरीदी फिर उस समय, फिर हमने इस देश क्षेत्र में हमने कहा किसान नहीं दे पाएगा पैसा, आप डीजल का खर्चे दो अपने प्रोजेक्ट से, जो खेत किसान देगा, मशीन हम देंगे। तो 200 तालाब बनाए हमने इसमें। अब इस गाँव के अंदर 80 तालाब,
तो फिर मशीन हमने फिर बांध दी थी। तो उसको उद्देश्य ये था कि तालाब बनेंगे 2 महीने 3, बाकी महीने मशीन कहीं और उपयोग करेगी। भाई बरसात के अलावा बात तो मशीन यहाँ काम नहीं करनी मिट्टी पे। तो उससे ईश्वर कृपा हुई कि मॉडल गाँव बना पानी का। आप देखें गाँव प्रत्येक किसान के एक तालाब है। बाद में किसान ने क्या किया कि जो अंगला प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा था वृक्षारोपण करने का, नीम की वृक्षारोपण करना था तालाब के ऊपर कि ज़्यादा गर्मी होल्ड करने की क्षमता नीम में, और नीम का एक अरसाद बना था निभौली से बिजनेस का, उसकी बड़ी डिमांड थी। तो इससे क्या हुआ, निभौली सब कुछ उपयोग, उसका तेल निकलता था। तो वो किसान ने पेड़ नहीं लगाया, फिर वो सरकार के आशय देखने लगा, और उसने हर साल उसको क्या करना था, जो पानी उसने प्रयोग किया खेत में, मान लीजिए एक तालाब से 5 बीघे सिंचित हुआ, तो उसको ये समझना कि 5 बीघे पानी ने मेरे खेत की उपज बढ़ा दी, तो उसका 10वां 20वां पैसा अगले साल खेत को साफ करने तालाब में लगाऊंगा। वो वहीं से कई ट्यूबवेल लगने लगे। इस गांव में जब तालाब बना गए थे, सिंगल ट्यूबवेल नहीं था। उसका फायदा क्या हुआ, ये झीलें क्या करती हैं, आसपास 20 ट्यूबवेल लगा दिए उन्होंने। वो 150 फुट से ज़्यादा जाते नहीं हैं, पत्थर ही नीचे, तो 150 फुट में रिचार्ज पानी वो निकालते रहते हैं। वो ये पानी हमारा खींच लेता है, खींच लेगा। तो खींचते हैं तो हम समझ गए कि चलो किसान की आय तो बढ़ी, वो मानेगा नहीं कि अब तो ट्यूबवेल हर जगह बोर कराने लगे। पहले एक सिंगल इस गाँव बोर नहीं था, होता ही नहीं था, पानी ही नहीं निकलता था जैसे। तो ये रिचार्जिंग का एक जो उद्देश्य हुआ कि चलो यार पानी हो गया, पर किसान ने रासायनिक खेती करने, हमने एक कंपनी बनाई कि ये किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ की ज़मीन ऑर्गेनिक है, क्योंकि यहाँ रासायनिक डलता नहीं था, क्योंकि वर्षा आधार खेती थी। तो ये हुआ कि दलहन की खेती करते लोग, कटिया गेहूँ खेती करते हैं, वही फसल होती है। हाँ, तो ये हुआ था कि इस पर कंपनी बनाई जाए। तो हमने एक स्टार्टअप कंपनी बनाई। तो ये था इन किसानों को माल के लेकिन के बच्चों में स्कूल बनाया कि उनके बच्चों को मार्केटिंग सिखाएंगे, वैल्यू एडिशन करना सिखाएंगे। पर हुआ वही कि किसान स्वार्थ में कर रहा है। हाँ, 16 झटका है। तो किसान जो उसमें फंस गया अपने जो है लालच में कि नहीं ये तो इनका उद्देश्य साफ होगा,